नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपना ओटीआर का फॉर्म सही सलामत भर दिया होगा। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन एसएससी के लिए इसके सारे डॉक्यूमेंटेशन को आपने भर दिया होगा। वर्तमान समय में आप लोगों को पता ही है कि आधार इनेबल्ड हो चुका है, मतलब ओटीआर में आधार लगाना कंपलसरी है। अगर आपने नहीं लगाया या कोई समस्या हो चुकी है या ओटीआर में कोई एरर कर चुके थे तो एरर को सुधारने के लिए विंडो ओपन हो चुकी है, तो इस विंडो में फॉर्म भर दीजिएगा। सुधारने के लिए नोटिस कहाँ पे आया, कैसे आया, उस बारे में देखते हैं। सबसे पहले आपको एसएससी के साइट पे चले जाना। ये 17 तारीख का एक नोटिस था, किन्हीं कारणवश हमारे टीचर्स लेट हो गए आज। है क्या इसमें क्लियरिफिकेशन रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन ऑफ डिटेल इन ओटीआर। ओटीआर में डिटेल्स को मॉडिफाई करने के लिए ये नोटिस जारी किया गया था। इसमें कहा क्या गया, बताया क्या गया, पहले उनको ध्यान से देख लीजिए और एक बार समझिएगा क्या है। जिन भी लोगों ने ओटीआर के फॉर्म में आधार इनेबल स्टेटस होना चाहिए, ठीक है, एक सेकेंड भाई रुक गया, ठीक है, चलो ठीक है। हाउएवर मल्टीपल रिप्रेजेंटेटिव have been received in the commission regarding inability of candidates to modify the OTR details, especially related to OBC EWS category status and the educational qualification. According, the commission has decided to allow the candidates to correct or modify their existing OTR details from 19/6 to 36/6। आज 19 तारीख से आप लोगों की विंडो ओपन हो चुकी है। जिन लोगों ने कोई एरर कर दी, कोई समस्या हो गई या कोई भी एरर हो गई थी, ओटीआर का आपने रजिस्ट्रेशन किया और ओटीआर में आपसे कोई समस्या हो गई, तो उस समस्या को दूर करने के लिए एक नोटिस विंडो ओपन हो चुकी है। अब जब तक ये क्लोज नहीं होती, मतलब 30 तारीख से पहले केवल 11 दिन का समय मिला है। 11 दिन से पहले आप अपने ओटीआर को सही सलामत भर लीजिएगा। इसमें होने वाली किसी भी तरह की गलती को दोबारा मत करिएगा। चाहे आपको ओबीसी स्टेटस हो, चाहे एससी स्टेटस हो, चाहे कोई भी एरर किया हो, कोई भी ओटीआर में एरर होगी, सारे ओटीआर के एरर्स अभी सॉल्यूशन किए जा सकते हैं। इट इज आल्सो इन्फॉर्म्ड दैट permission to edit OTR entries it mean to be genuine purpose only, and if it is done without proper justification such as acts shall be seen or suspicious activity and as an attempt to mislead the commission by the candidates which shall be held against him or her। ओटीआर में रजिस्ट्रेशन जो कराया गया है, जो एडिट करने की विंडो खोली गई है, ये जेन्युइन पर्पस के लिए की गई है। कमीशन को मिसलीड करने की कोशिश मत करिएगा। पूरी डिटेल को ना भी पढ़ना हो तो बस 2 लाइनें समझिए। सही डाटा देना है, गलत डाटा नहीं देना है, सारी जानकारी अपनी सही भरनी है। अगर भरते समय कोई गलती हुई थी तो उस गलती को सुधारने के लिए विंडो एसएससी ने ओपन कर दिए, तो इस फॉर्म को भर दीजिएगा। अब चलते हैं, जारी करते हैं इसके क्लासेस के बारे में। वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि एसएससी के लिए इंग्लिश की क्लास आप लोगों की सर लेके ही आ रहे हैं, बाकी क्लासेस ऑन टाइम आने वाली हैं। अगर आप चाहते हैं कि एसएससी का एक डेडिकेटेड बैच चले, वैसे अभी आपके पास एसएससी के लिए जीके जीएस का सेशन चल रहा होगा, इंग्लिश में ग्रामर का सेशन चल रहा होगा और वोकैब का सेशन चल रहा होगा। इसके अलावा अगर आप बाकी डेडिकेटेड बैच चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों के 300 कमेंट्स प्लस हो गए तो मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड बैच लेके चलाऊंगा एसएससी के लिए। जैसे अभी यूपीडब्ल्यूएससी के लिए द एग्जाम्स अड्डा, द एग्जाम्स बड़ी आप लोगों के समक्ष हाजिर है, सेम उसी तरह एसएससी के लिए भी हाजिर हो जाएगा। तो मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे। धन्यवाद दोस्तों।